जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खेलों का रोमांच चरम पर है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। मुश्किलों में मुस्कुराते हुए जिस ढंग से ये प्लेयर्स अपने अपने इवेंट में पदक जीतकर पोडियम फिनिश कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। बर्लिन में टीम इंडिया ने अपने शानदार प्रदर्शन से पदक तालिका में धूम मचा दी है। सबसे पहले बात वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। आइए देखते हैं इस रोमांचक मैच के हाइलाइट।
वॉलीबॉल टीम के हेड कोच जगदीश सिंह ने कहा कि ये जीत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो मैं सबका धन्यवाद दूंगा और स्पेशल ओलंपिक भारत का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि इन एथलीट और पार्टनर और हम पे उन्होंने विश्वास जतलाया और इस विश्वास पे हमारे एथलीट और पार्टनर भी खरे उतरे हैं। हमारी रणनीति केवल ये थी कि हम अपना नेचुरल गेम खेलें और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हम फोकस करें, क्योंकि हमारे एथलीट वैसे 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थे, बीमार भी चल रहे थे, लेकिन उनको भी हम साथ लेके चलते रहे और हम तो गोल्ड मेडल की तैयारी करके यहाँ आए थे और हमारे एथलीट और पार्टनर ऐसे भी थे जो गोल्ड मेडल हम आसानी से जीत सकते थे, लेकिन हमारे एथलीट के थोड़ा कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, उसके कारण हम उसे नहीं ले पाए। लेकिन अब उसके बाद जो हमने कोरिया के साथ रणनीति तैयार की थी, हमने ये सोचा था हम किसी भी तरीके से अपना नेचुरल गेम खेलें और वहाँ पर जो हमारा अटैक है, डिफेंस है, इसका पूरा बैलेंस बना के एथलीट और पार्टनर हम एक साथ चलें और उसका नतीजा ये रहा कि हम आज ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जी, जो यूनिफाइड का ये एक गेम शुरू हुआ है, ये हमारे एथलीट के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो हमारा एथलीट है वो ट्रेडिशनल गेम खेलता था और यूनिफाइड पार्टनर के साथ जब वो गेम खेलता है तो वो समाज के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होता है, सीखता है और बहुत कुछ उसे स्पोर्ट्स के जरिए सीखने को मिलता है। तो ये जो यूनिफाइड जब से ये शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा गेम ये शुरू हुआ है और ये एथलीट के लिए जो हेल्दी प्रोग्राम हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, समाज में उसका स्थान मिलना, उसको सम्मान मिलना, ये हमारे जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स है इसके जरिए काफ़ी उसको सपोर्ट मिल रहा है। और यूनिफाइड पार्टनर भी जिस कोऑर्डिनेशन के साथ उनके साथ खेल रहे हैं, तो हमें तो अभी जब से हम यहाँ पर आए कहीं लगे नहीं रहा कि हम एथलीट और यूनिफाइड पार्टनर को लेके आए हैं। हमारे बहुत कोऑर्डिनेशन से हमारे दोनों एथलीट भी और यूनिफाइड पार्टनर खेल रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस समय स्पेशल ओलंपिक भारत इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं 3-4 सालों से इसमें बहुत बढ़िया काम हो रखा है। एथलीट को, पार्टनर को, कोचेज को, सभी को सुविधाएं मिल रही हैं और सुविधाएं मिलने का नतीजा है कि हमारे यहाँ एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा मेडल यहाँ लेके आ रहे हैं। और ये मैं स्पेशल ओलंपिक भारत को और पूरी टीम को, चेयरमैन मल्लिका नड्डा मैम हो गए, हमारे सचिव डीजी चौधरी सर हो रहे और पूरी जो नेशनल की टीम है, स्टेट की टीम है, हमारे सारे कोचेज हैं, कम्युनिटी कोचेज हैं, एथलीट हैं, हमारे पार्टनर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि आप स्पेशल एथलीट के साथ जुड़े हैं और उनके सम्मान में, उनके एकता के लिए, उनकी ताकत के लिए उनके कंधे से कंधे मिलाकर आप साथ हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों के लिए भी ये जीत यादगार बन गई। आसानी से तो नहीं जीते, लेकिन ये है कि हमने मतलब रात में बैठ के कल तैयारी की थी कि भाई हम गोल्ड का मुकाबला तो हार गए, सिल्वर भी नहीं आया, तो फिर हमने ब्रॉन्ज तो लेना ही लेना है कल, तो चाहे कैसे भी मर मिट के कैसे भी खेलना पड़े हमको, ग्राउंड में लेट जाओ, हाथ पैर टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लो सब ने ही एक साथ रणनीति बनाई कि कल सब लोग अच्छा खेलेंगे और बिना टेंशन फ्री खेलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिस मैच खेलते हैं हम अपने ग्राउंड पे, हम लोग वैसे खेलेंगे, ऐसे हमने तैयारी की थी। और बाकी हमारे जो कोच हैं नीलेश सर, जगदीश सर, उपदेश सर, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया रात के टाइम कि तुम लोग अच्छा कर सकते हो, हमें ब्रॉन्ज तो लाना ही लाना है और अब तुम अपना देख अच्छे से खेलना। तो हम फिर उसी तरीके से आज खेले और मैच जीते। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग कंट्री की टीमें आई हुई थी और उनके साथ हमारे अलग अलग मैच हुए और इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी हमारी इंडिया टीम। आराम से मेडल आ जाता हमारे, लेकिन थोड़ा बुखार हो गया था, बीमार हो गए थे और थोड़ा उसके कारण थोड़ा दिक्कत आ गई। बाकी गोल्ड मेडल के चांस थे, आराम से अभी ब्रॉन्ज लेके जाना पड़ेगा। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को वेरी स्पेशल बताया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने जैसा कहा था वैसे करके दिखाया है और हमने जो आशा की थी स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट से, उतने ही मेडल्स हम प्राप्त करेंगे। अभी तक हम 95 मेडल्स प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें 33 गोल्ड, 37 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल है। रोलर स्केटिंग में हमने सबसे अधिक मेडल्स प्राप्त किए हैं, 27 मेडल्स, जिसमें 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद पावर लिफ्टिंग में सबसे नेक्स्ट नंबर पे मेडल्स प्राप्त किए हैं, जो 23 है, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। यूनिफाइड गोल्फ में 2 गोल्ड और इंडिविजुअल में 1 गोल्ड मेडल है। मुझे लगता है भारत ने, स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने जहां देश को गौरवान्वित किया है,
वहीं प्रत्येक एथलीट ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया है और अलग अलग देशों के साथ अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का एक प्रयास किया है। हम सब ने 2 साल से तैयारियां हम इस गेम्स में आने की कर रहे थे, जिसमें नेशनल सिलेक्शन कैंप, कोचिंग कैंप्स जैसे कैंप्स के माध्यम से हमने इसकी तैयारियां की थी और आज हमें खुशी है कि हमारे एथलीट्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। बर्लिन खेलों में रोलर स्केटिंग स्पर्धा में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया है। आर्यन ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर तिरंगे का मान बढ़ाया। रोलर स्केटिंग के हेड कोच अनिल कुमार ने इसे कठिन मेहनत और सामूहिक सहयोग का परिणाम बताया। ये 8 साल का तपस्या रहा कि बच्चा 8 साल से मैं वर्ल्ड गेम में खेलना है, इंडिया के लिए जाना है, एसओबी में रहना है, एसओबी को जाना है। हमको बहुत सारे रास्ते ढूंढने पड़े किस तरह हम एसओबी में एंटर होने के लिए। बहुत तड़पाया हमने, 4 साल बेकार हो गए, हमको रास्ता नहीं मिला। तो उस तरह हमारा बच्चे को क्या नुकसान हुआ और देश में किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सब सेटिंग करके रखे कि किसी को भी स्पेशल ओलंपिक में आना है और बच्चे का फ्यूचर देखना है, हर बच्चे का ग्रोथ बढ़ाना है। तो हम अभी मैं कर्नाटका का प्रोग्राम मैनेजर हूँ स्पेशल ओलंपिक भारत से। तो मैं स्पेशल ओलंपिक भारत, मल्लिका नड्डा जी और डीजी चौधरी सर और हमारा एरिया डायरेक्टर अमरेंद्र सर और राजशेखर सर, हरप्रीत सर, बहुत सारे हैं जो उनको नाम लेके मैं धन्यवाद कहता हूँ आज का दिन। और मेरा ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा लड़का किसी काम के लिए नहीं आएगा करके बहुत सारा लोग हंसा, बहुत कंपटीशन में रुकाया, बहुत लोगों ने बहुत नीची तरह देखा था, मगर भगवान आज गोल्ड मेडल वर्ल्ड्स में दिला के हमारा मन्नत पूरी कर दिया। तो हर बच्चे का देश में कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को खेलना चाहिए, आगे आना चाहिए, वर्ल्ड गेम में मेडल मार के देश का नाम रोशन करना चाहिए। तो साई स्पोर्ट्स, इंडिया का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमको इतना अच्छा फैसिलिटीज़ दे के ये साल तो बहुत वंडर्स किया उन्होंने। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड डीडी स्पोर्ट्स मीडिया, पहली बार हमने देखा तो इंटरनेशनल में डीडी स्पोर्ट्स वाले आके हमारा वीडियो कवर कर रहे हैं। हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हमारा मीडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रह के इधर तक आके हमारा बच्चों का टेलीकास्ट कर रहा है। सच में धन्यवाद डीडी स्पोर्ट्स, धन्यवाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, धन्यवाद हर एक का हमारे पीछे जो बोन पिलर बन के ठहरा है। इस तरह बच्चों को हम पास में रख के 1-to-1 देखना पड़ता है, मेन टास्क यही रहता है। इसको कोई टेक्निकल वाले 10 लोगों में ऐसा नहीं है, सही हम साथ में रखने का, जहाँ भी जाते हैं उनको लेके जाने का, सोशलिज्म, फ्रेंडशिप, एकेडमी मिलने का सब रहता है। तो उसमें हम साथ में लेके गए तो ये भी नॉर्मल बच्चों के तरह ही डेवलप हो जाते हैं। और इसको ये किसी डेवलप हो गया बोले तो लाइक घर में पापा बोलता है, बाहर आप कितना भी पैसा दो, लाइक कितना भी कुछ भी आशा दो, ये नहीं सुनेगा। अनिल सर करके ही बोलता है। तो सब लोग बोलते हैं आपका लड़का है ऐसा। तो इसका एटीट्यूड, सार, रेस्पेक्ट वो मन में आ गया। हमारा सार है, मुझे सिखाते हैं, हर टेक केयर करते हैं करके। तो मैंने एक धागा भी नहीं छोड़ा इसका परफॉर्मेंस में, ट्रेनिंग में अच्छा करने दिया। आर्यन के लिए यहाँ जीतना और देश का नाम रोशन करना यादगार बन गया। It's a Special Olympics. It's very nice, and this is my first time World Games, and I don't know what to say about the gold medal. I put lots of effort and training so many times. I get the 2 gold medals in the relay and 300 meters. So happy I am. It's my father is a coach and it's a best academy and good experience, and it's a good skating academy and good drink. Everything Berlin, Germany is very nice.
दीपेन ने रोलर स्केटिंग में एक नया इतिहास रचते हुए 3 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। दीपेन ने कहा कि ये कड़ी मेहनत का परिणाम है। दीपेन 3 गोल्ड मेडल जीते, तो क्या कुछ सीखने को मिला अपने कोच अनिल सर से आपको? टेक्निक्स सीखा है, फिर गाइडेंस किया सर से, कैसे पहले करने के लिए गाइडेंस मिला है। मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड। मेरे को 3 गोल्ड मिले हैं, मेरे को बहुत खुशी है। ये बहुत मुश्किल था, फिर मैंने हार नहीं मारा एंड गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। दीपेन के माता पिता उनका हौसला अफजाई करने बर्लिन आए हैं। उनके लिए बेटे की ये उपलब्धि गर्व का लम्हा है। I feel personally that bringing up these kind of special children needs a lot of motivation, lot of dedication which is required. I think we are the only parents which we need to support the children. If we do not support, then it is very difficult for these children to really cope up, take up this kind of a stress. But I think I'm very happy that our child has been able to perform in the sports, and I think I'm very thankful to the federation, the RSFI, which from Karnataka, RSFI India, including the SAI, which is your Sports Authority of India, who have kind of actually motivated the children to perform, supporting them to raise up to this level. I think that's amazing, and I think the arrangements which have been made at Berlin is far better than anything which I could ever look at it. I mean, amazing arrangements, amazing setup, the way the whole event has been organized. I think hats off to the entire team, to the team volunteers, to the federations who have organized this. Thankful to them for it. मेरे बेटे में बहुत मेहनत की है. Thanks to Special Olympic Bharat to giving me the opportunity, and Sai Sports Authority who have given them the best facilities, and thank you very much. Thank you. अब बात करते हैं वॉलंटियर्स की। स्पेशल ओलंपिक की मूल भावना को सफल बनाने में वॉलंटियर्स ने जो समर्पण दिखाया है वो सराहनीय है। वैसे तो मेरी ड्यूटी कंपटीशन मैनेजमेंट की टेबल टेनिस के लिए, लेकिन मैं जितने भारत से एथलीट आए हैं, कोचेस आए हैं, उनकी किसी भी चीज़ में हेल्प कर रहा हूँ। जैसे कि कोचेस को होटल ले जाना, एथलीट्स को हेल्प करना मैच के टाइम, और मैम के साथ असिस्ट करना हर चीज़ में। सर 190 कंट्रीज जैसा आपने बताया, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज एक्सचेंज होती है। थोड़े बहुत शब्द भारतीय भी हम उनको हिंदी में समझाते हैं, वो हमें अपनी डिफरेंट भाषाओं में समझाते हैं। तो स्पेनिश, इटालियन, काफ़ी अलग अलग देशों से लोग आए हैं। जैसे छोटे छोटे देश हो गए, माइक्रोनेशिया से भी देश आए हैं, तो काफ़ी सीखने को मिलता है उनके कोचेस से भी और उनके एथलीट्स से भी। एथलीट्स को देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मैच खेल रहे होते हैं। और बीइंग अ वॉलंटियर, मेरे को अपने देश को खेलते हुए देख और बाकी देश को देखते खेल भी बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स वाला है। तो हमने भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी है, तो हमें पूरा बताया गया है कि कैसे एथलीट्स का मेंटल प्रिपरेशन हेल्प करता है ऐसे खेलों में। ये वॉलंटियर्स ही हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बिना किसी परेशानी के ये खेल सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। Well, what I see is this right here, because I used to play in the Special Olympics, and I was born brain dead, 5 months, 8 ounces at birth. I have cerebral palsy and polio. My brain was dead 9 hours. So, therefore, these games are helping not only just the athletes, but it helps the community of Berlin and the surrounding areas. I think everybody that is intellectual with a disability wants to get involved with Special Olympics in their area or locally and a state level, and then now it's worldwide. And I say this here, that when we get to be a part of this, it brings in countries, and you never know, when the Special Olympics come to town, everybody wants to get involved in it. I like about it because it's one thing to be, a celebrity. I like to say this here, 2-time Grammy nominee and award-winning radio personality. I throw all that out the window because it's all about the athletes. It's all about the athletes, and how can we get them to the next level, because this is what it is right here. We are together. Everybody wins. टीम इंडिया ने स्विमिंग में अब तक 4 स्वर्ण, 10 रजत और 2 कांस्य सहित 16 पदक जीते हैं। विजेताओं को स्पेशल ओलंपिक भारत के ट्रेजरर ग्रुप कैप्टन बरजिंदर शेखों ने सम्मानित किया।
स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक ललित शर्मा ने घुड़सवारी स्पर्धा के विजेताओं को पदक प्रदान किए। भारत ने अब तक 66 स्वर्ण, 50 रजत और 41 कांस्य सहित 157 पदक जीते हैं। स्पेशल ओलंपिक वाकई स्पेशल है। यहाँ मेहनत है, टफ फाइट है, डेडिकेशन है, जीतने का जज्बा है, जोश है, इमोशंस है और हाँ, इन सब से बढ़कर अपने अपने देश के लिए पदक जीतकर सफलता का परचम लहराने का लक्ष्य भी। इन खेलों के रोमांच को करीब से महसूस करने के लिए देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स।